दोस्तों, IBPS में हिंदी ऑफिसर की नई रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें काफ़ी सारे पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी रिसर्च, रिसर्च एसोसिएट, हिंदी ऑफिसर, IT इंजीनियर्स, IT डाटाबेस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड टेस्टर। इसमें हम आज हिंदी ऑफिसर के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे और जो भी अलग अलग पोस्ट है उसके बारे में भी हम थोड़े से बहुत जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि IBPS में जो हिंदी ऑफिसर निकली है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है और कब से कब तक हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसे शॉर्ट में IBPS कहा जाता है। इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन ऑफ पर्सनल टू द फॉलोइंग पोस्ट इन IBPS। पोस्ट कोड यहाँ पर दिया है, पोस्ट कोड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिसमें आपका पोस्ट नेम इधर में दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट एंड हिंदी ऑफिसर। यह हमारा हिंदी ऑफिसर यहाँ रहा। चलिए मैं इसको रेड कर देता हूँ। ये हमारा हिंदी ऑफिसर नंबर 4 में। इसका IT इंजीनियर है और IT डाटाबेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो चलिए हम हिंदी ऑफिसर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगेंगे इसके ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट है मेंशन किया हुआ नहीं है। सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड अगेंस्ट द एक्सटेंडिंग वैकेंसी, हाउएवर ए वेट लिस्ट वुड आल्सो बी मेंटेन टू फिल अप नीडेड बेस्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी रखा जाएगा, यहाँ उन्होंने मेंशन किया, विच विल बी वैलिड टू 31 मार्च 2022। सिलेक्शन प्रोसेस एंड वायरस पोस्ट विल बी फॉलो यहाँ दिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू फॉर फैकल्टी, ऑनलाइन एग्जाम्स, राइटिंग एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, हिंदी ऑफिसर, ऑनलाइन एग्जाम, स्किल टेस्ट, आइटम राइटिंग एंड एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पे हिंदी ऑफिसर का सिलेक्शन होने पहले आपका एग्जाम होगा, इसका बाद स्किल टेस्ट होगा, इसका बाद राइटिंग टेस्ट होगा, इसका पर्सनल इंटरव्यू, आपका 3-4 स्टेप में हिंदी ऑफिसर का सिलेक्शन इसमें की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। डेट की बात, डेट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगी और 14 अक्टूबर तक यह चलेगी। तो यानी यह कल से स्टार्ट हो जाएगी और आपकी 14 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट है अक्टूबर या नवंबर में आपकी ली जाएगी। चलिए दूसरे पेज पर चलते हैं। यहाँ पर पोस्ट दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर। पोस्ट यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, यह उनको कर देना चाहिए था लेकिन यहाँ पर नहीं किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड दिया है G, फैकल्टी का F, रिसर्च का E, हिंदी ऑफिसर का E, IT इंजीनियर का D, IT डाटाबेस का D और सॉफ्टवेयर का D। इसका एकेडमिक लेवल है 12 लेवल है असिस्टेंट प्रोफेसर का, बाकी फैकल्टी से लेकर का सारा 10 लेवल में यहाँ पर आ रहा है। बेसिक पे देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छा है। फैकल्टी का देख सकते हैं 57,700, रिसर्च का 44,900, हिंदी ऑफिसर का 44,900। ये बेसिक पे है, आप देख सकते हैं बेसिक पे आपको पता होगा इसका अलाउंसेस मिलाकर आपका सैलरी ज़्यादा होता है, यानी टोटल सैलरी आपका 74,200 एंड 74,000 के करीब आपका सैलरी रहने वाला है, आपका सारा अलाउंसेस मिला करके। तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिली। जिस प्रकार से आपका नाबार्ड में सैलरी था सेम इसी प्रकार से यहाँ भी सैलरी देखने को मिल रही है। IT इंजीनियर का 35,400 इसकी बेसिक पे है, आपका 59,478 यह टोटल है। तो अब सैलरी देख सकते हैं, सैलरी जो है इसकी काफ़ी है। चलिए आगे चलते हैं। इसका जॉब डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि कौन कौन सा पोस्ट में आपको क्या क्या करना होगा। चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर में दे दिया है। हम हिंदी के ऊपर चलते हैं कि हिंदी मेरा मेन मकसद है। ये आ गया हमारा हिंदी ऑफिसर का। हिंदी ऑफिसर में क्या करना है आपको, द जॉब रिक्वायर ए ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल एग्जामिनेशन क्वेश्चन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज।
जो अब देखें कि काफ़ी सारे जो एग्जाम होते हैं सेंट्रल लेवल को, वहाँ हिंदी एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो और हिंदी ऑफिसर का काम भी होता है ट्रांसलेटर करना। तो वहाँ जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उसका वो हिंदी अंग्रेजी में, अगर हिंदी है तो वहाँ से अंग्रेजी में बोला जाएगा, आपको अंग्रेजी में करना है, अंग्रेजी है तो हिंदी में बोला जाए तो हिंदी में करना है, वहाँ पर ट्रांसलेशन का वर्क आपको करना होगा। एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट प्रोफिशिएंसी इन हिंदी लैंग्वेज फॉर द वायरस पोस्ट। और काफ़ी सारे जो पोस्टर जिसमें आपका जो है हिंदी पेपर जो होता है, हिंदी सब्जेक्ट का पेपर होता है, हिंदी का आपका सब क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव वहाँ पर आपको बनाने के लिए बोला जा सकता है। ऑपरेटिंग कंप्यूटर इज मस्त, कंप्यूटर चलिए सबको आता ही, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आपको ट्रांसलेशन का वर्क करना है और हिंदी का आपको वहाँ पर पेपर बनाने के लिए बोला जा सकता है, आपको वो काम करना है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पर दे दिया है, चलिए क्या करके देते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का देख सकते हैं, PhD यहाँ पर मांगा गया है और 55% मार्क्स मांगा गया है। तो PhD सबके पास तो होता नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस ही मांगा गया 5 ईयर का। तो एक्सपीरियंस भी सबके पास नहीं रहता, जिनके पास होगा वही अप्लाई कर पाएंगे। फैकल्टी में भी आपका PhD मांगा गया है और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा, लेकिन इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मेजरमेंट, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, HR आदि का यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। रिसर्च एसोसिएट में मांगा है पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी एजुकेशन मैनेजमेंट विथ 55% मार्क्स, और यहाँ पर भी आपका जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब हम चलते हैं हिंदी ऑफिसर के ऊपर। हिंदी ऑफिसर आ गया हमारा, मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के भीतर आप कभी भी, यानी आपका एज 30 ईयर्स से कम है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपका जो है OBC SC ST है तो वो भी आपका रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन यहाँ दिया हो मेंशन किया हुआ फिलहाल नहीं है, लेकिन आपको ABC में IBPS में मिलता है। तो 30 ईयर्स तक एज है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन की मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए मेजर और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए मेजर और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एज ए मेजर और इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल। मास्टर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी, यानी जो आपका SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन में जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, सिर्फ PGDT इसमें ज़्यादा मांगा जाता है, इसमें PGDT आपका नहीं मांगा गया है। यहाँ बस आपका मास्टर डिग्री मांगा है, हिंदी या इंग्लिश में किसी में भी है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिजेबल क्वालिफिकेशन भी मांग दिया है, लेकिन डिजेबल में देखिए क्या है, डिजिटल में आपका है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ वायरस रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स लेटर्स इन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज डिजिटेबल। यहाँ देखिए उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस जो है, लेकिन डिजिटेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर एसेंशियल नहीं है। डिजिटेबल का आपको पता होगा कि जो एसेंशियल होता है मस्ट भी होता है, डिजिटेबल का मतलब होता है कि अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन जिसके पास होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और अगर नहीं होगा तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर डिजेबल दिया है, आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर दिया इज मस्ट, चलिए कंप्यूटर सबको आता ही है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू टाइप क्रिएट द ट्रांसलेशन टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑन द हिच वन इन MS वर्ड और स्केल। यहाँ पे देखिए उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपको जो हिंदी और इंग्लिश टाइप करना होगा टेक्स्ट, और वर्ड और स्केल में टाइप करना होगा, क्योंकि आपको जब आप कहीं पे कंप्यूटर सीखते हैं तो आपको हिंदी का टाइपिंग जो सिखाया जाता है वो आपको ले बॉक्स में सिखाया जाता है, लेकिन आपको ले बॉक्स में टाइपिंग नहीं करना है, आपको वर्ड में आपको टाइपिंग करना सीखना है। काफ़ी सारे कीबोर्ड है, आपको रेगमेंटल और क्या क्या बहुत सारे कीबोर्ड आपको मिल जाएंगे। 2-3 टाइप का कीबोर्ड है, आप उससे बड़े आसानी से आप वर्ड में टाइपिंग कर पाएंगे। तो क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश किसी में भी है तो आप हिंदी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी IT के लिए BTech फुल टाइम मांग गया, डाटाबेस के लिए भी BTech मांग गया, और सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए भी BTech मांगा गया है।
चलिए एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर चल देते हैं। एग्जामिनेशन का काफ़ी इजी देखने को लग रहा है। 4 फैकल्टी के लिए यहाँ पर इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज, बेसिक स्टैटिक्स, डिस्क्रिप्टिव इन रिसर्च, मेट्रोलॉजी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। सिस्टम ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेगा, 90 मिनट्स का रहेगा और 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मिनट्स का। तो एक ही पेपर आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको प्री मेंस के यहाँ पर चेक करनी है। रिसर्च का भी है आपका, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन, क्वांट का 50 क्वेश्चन, इंग्लिश का 50 क्वेश्चन, जीए का 50 क्वेश्चन। अब आ गया हमारा हिंदी ऑफिसर। हिंदी ऑफिसर में आपका रीजनिंग होगा, 50 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का। चलिए रीजनिंग जो है काफ़ी सारे लोग रीजनिंग जो होता है वीक होता है। रीजनिंग में क्या करते हो, टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, उसका रीजनिंग बन नहीं पाता। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपका रहेगा और 25 यानी एक क्वेश्चन आपका 0.5 मार्क्स का रहने वाला है। ड्यूरेशन 35 मिनट्स रहेगा और वर्जन इसका इंग्लिश रहेगा। हिंदी इंग्लिश यहाँ पर नहीं रहेगा, सिर्फ इंग्लिश वर्जन रहेगा, ये आपको याद रखना है। आप हिंदी मीडियम में अगर तैयारी करके जाएंगे तो वहाँ पर आप मार खा सकते हैं। तो इंग्लिश वर्जन में मेंस का आपको इंग्लिश में ही जो क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको हिंदी ऑफिसर में भी ट्रांसलेशन का वर्क होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों का नॉलेज आपको होना पड़ता है, तब इंग्लिश का नॉलेज तो आप रखिए अगर आप हिंदी ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो। इंग्लिश लैंग्वेज का आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का, 35 मिनट्स रहेगा। इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही रहता है। जीए का 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा, 20 मिनट्स रहेगा और इंग्लिश में इसका पेपर रहेगा। हिंदी लैंग्वेज का तो हिंदी में पेपर होता है और 50 क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क्स के यहाँ पर रहेगा, 50 मिनट्स रहेगा। तो टोटल क्वेश्चन आप मार्क्स हो जाएगा बट 200 का क्वेश्चन आपका आ जाएगा 200 और ड्यूरेशन आपका 140 मिनट्स रहेगा टोटल। तो यहाँ पर पेपर एक ही होगा आपका हिंदी ऑफिसर के लिए, सारे का एक ही पेपर है। हिंदी ऑफिसर का भी एक ही है, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और हिंदी लैंग्वेज का आपका 4 सेक्शन में आपका पेपर होगा। देख सकते हैं कि पेपर जो है काफ़ी इजी है, लेकिन इसका आगे का प्रोसेस जो है काफ़ी टफ है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। बाकी आईटी इंजीनियर का भी देख सकते हैं आप, अगर आप आईटी में जाना चाहते हैं तो। जो मेन पॉइंट है मैं वही बता, बाकी सब जो फोटो खींचने का जो साइज जो होता है तो सबको आपको पता ही है। इसका एग्जामिनेशन सेंटर देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। जैसे आपका हैदराबाद है, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, जम्मू, रांची, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, भोपाल, मुंबई, भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई, लखनऊ एंड कोलकाता। 8 जगह पे आपका 8 सिटी में आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। आप किसी भी सेंटर में आप एग्जाम अपना चूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपका फोटो सेंसर का साइज दे दिए कितना चाहिए, ये सब ज़रूरत नहीं है। इसका आपका जो कोविड का जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है यहाँ भी दिया है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि जितना भी एग्जाम हो रहा था पेंडेमिक में, उसमें सारा आपका डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाता है कि आपको आपका नाम लिखना है, कि रोल नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एग्जाम सेंटर, ऑक्सीजन आपको क्या कफ है या फीवर है या क्यों है, बॉडी में कुछ है, तो आपको यहाँ पर टिक येस और नो पे कर देना है। वहाँ पर सारा में आपको नो पे टिक करके आप चले जाइए या फॉर्म लेकर आप जाइए यहाँ पर सारा फिल करने के बाद, जब आपका एग्जाम होगा एडमिट कार्ड आएगा इसके बाद, पहले आपको कुछ नहीं करना है। तो आप अगर हिंदी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मास्टर डिग्री हिंदी इंग्लिश में है तो आप अप्लाई करेंगे। वहाँ क्वालिफिकेशन 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा, लेकिन वह डिजिटेबल है, वह है जिसके पास उसको प्रेफरेंस मिलेगा, अगर नहीं है तो भी आप उसे अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। इसकी फ़ीस जो है 1000 रखी गई है। फीस मैंने बोलना भूल गया, 1000 इसकी फ़ीस रखी गई है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।